दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से मेरे चैनल गार्डनिंग विद पूनम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मनी प्लांट एक बहुत ही शुभ पौधा है जो लगभग सभी घरों में पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में मनी प्लांट होता है वहाँ सुख समृद्धि आती है। मनी प्लांट लगाते समय एक अच्छी पॉटिंग मिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। मिट्टी भुरभुरी जल निकासी वाली होनी चाहिए। इसमें 50% गार्डन सॉइल, 20% रेत और 30% मिलाएं वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुआ खाद। यह बहुत ही अच्छी खाद होती है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद भी मिला सकते हैं। गोबर की खाद में वे सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो ये किसी पौधे की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। मिट्टी को कीटाणु मुक्त बनाए रखने के लिए इसमें क्रश की हुई सूखी हुई नीम की पत्तियां भी मिला सकते हैं। यह मिट्टी को तो स्वस्थ रखती ही है, बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र का काम भी करती है। इससे माइक्रोबियल बायोमास की वृद्धि होती है, जिससे पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। वैसे तो मनी प्लांट में ज़्यादा कीड़ों का अटैक नहीं होता है, लेकिन अगर फिर भी ऐसी समस्या आती है तो नीम की पत्तियों का रस निकाल कर उसमें पानी मिलाकर डाइल्यूट करके पौधों पर छिड़काव करें। इससे सभी कीड़े नष्ट हो जाते हैं। अगर आपके पास नीम की पत्तियां नहीं हैं तो आप मार्केट से भी नीम ऑयल ले आकर 1 लीटर पानी में 10 से 15 ml नीम ऑयल को डालकर पौधों पर स्प्रे करें। कीड़े भाग जाएंगे अगर होंगे तो, और फिर वापस जल्दी नहीं आते हैं। समुचित देखभाल करने के बावजूद अगर मनी प्लांट अचानक सूखने लगे या पौधे की ग्रोथ अचानक रुक जाए, तब समझ जाइए कि अब पौधे को रिपोर्ट करने का समय आ गया है। वैसे तो पौधे को रिपोर्ट करने का सबसे अच्छा समय फरवरी और मार्च का है, क्योंकि फरवरी और मार्च के महीने में पौधे में नई नई ब्रांचेज आती हैं, पौधा जल्दी जल्दी ग्रोथ करता है। इसी प्रकार दूसरा समय है रिपोर्टिंग का जुलाई अगस्त का महीना। इस महीने में भी पौधे की ग्रोथ काफ़ी तेज होती है। लेकिन अगर इस सीजन में आपने पौधे की रिपोर्टिंग नहीं की है और अब आपके पौधे में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, तो आप कभी भी पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप खराब हो चुकी शाखाओं और पत्तों की छटाई कर लें। इसके बाद पूरा पौधा गमले से बाहर निकाल लें। ध्यान रहे कि गमले की मिट्टी नम होनी चाहिए, तभी पौधा आसानी से बाहर निकल पाएगा। पौधा निकालने के लिए गमले को लेटा दीजिए ऐसे, और चारों तरफ से तेजी से थपथपा दीजिए, तब मिट्टी गमला छोड़ देगी और पौधा आसानी से बाहर निकल जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि इसकी जड़ें कितना ज़्यादा बढ़ गई हैं। पौधा जब ज़्यादा पुराना हो जाता है तो मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आ जाती है और रूट बाइंड की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जब जड़ें बढ़कर गोल गोल ऐसी इस तरीके से लपेट लेती हैं गोलाई में, तब उसे ही रूट बाइंड कहते हैं। जब जड़ों में सॉरी जब जड़ों से गमला भर जाता है तब पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि जड़ों को और बढ़ने के लिए स्पेस ही नहीं मिलता। अब नीचे से ये मिट्टी हटा दें और बाइंड हुई रूट्स को ट्रिम करके निकाल दें। अब आप चाहें तो दूसरे गमले में एक अच्छी पॉटिंग मिक्स भरकर, जैसा मैंने अभी बताया है, ये पौधा लगा दें। अगर आप उसी गमले में लगाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें पहले आपने लगाया था तो उसमें भी आप लगा सकते हैं। ये वही पॉटिंग मिक्स उस गमले में भरिए और पुनः पौधा लगा दीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए। अब आप देखेंगे कि आपका मनी प्लांट पूरा पुनः जी उठेगा, हरा भरा हो जाएगा। दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।